In previous video, we discussed exercise 1.1. In this video, we discuss 1.0. आपका देखिए कौन सा आपका वीडियो पार्ट आपका एक थर्ड है, नहीं वीडियो आपका थर्ड है ये 1.1 मतलब एक्सरसाइज का। इसमें हम आपको 1.2 के बारे में बताएंगे, वो 2 आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो उसके पहले देखिए 1.2 के पहले देखिए कुछ प्रॉपर्टियां दी गई हैं, थोड़ा सा उस प्रॉपर्टियों को थोड़ा सा नजर हम डालते हैं, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इस देखिए आपको जैसे पता हम इस लॉन्च चैप्टर पढ़ रहे हैं, इंटीजर पढ़ रहे हैं। 1.12 हमारा क्या है, इंटीजर है। क्या है, इंटीजर। इंटीजर्स के बारे में हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। 1.2 में हमारा 1.2 पूरा इंटीजर है, उसके बारे में दिया गया, उसको प्रॉपर्टी के बारे में दिया गया, उसके संबंधित कुछ क्वेश्चन दिए गए। तो देखिए इसमें हम कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। पहला प्रॉपर्टी देखिए हमारा क्या है, क्लोजर। क्लोजर क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, इसके हिंदी में अगर हम कहते हैं इससे संपर्क नियम कहते हैं। हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी देखिए में क्या है, अगर हम क्या करते हैं दो रेशनल नंबर को दो इंटीजर को हम ऐड करते हैं तो हमारा क्या आता है, एक इंटीजर आता है। अथवा दो इंटीजर को हम सबट्रैक्ट करते हैं तो हमारा क्या आता है, एक इंटीजर आता है। तो हम कह सकते हैं क्या हमारा देखिए क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगा, अप्लाई होगा किस पे, एडिशन पर एंड सब्ट्रैक्शन पर। देखिए हम इस चैप्टर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इंटीजर के क्या करेंगे, एडिशन के बारे में पढ़ेंगे इंटीजर के, और इंटीजर के क्या है, सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इंटीजर के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम अभी इसमें देखिए एक प्रॉपर्टी क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी हमें पता चला कि हमारा क्या, अगर हम दो रेशनल नंबर को ऐड करें अथवा सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा यदि क्या है, एक इंटीजर आए, यदि हम दो इंटीजर को ऐड करें अथवा सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा क्या आना चाहिए, एक इंटीजर आना चाहिए। अगर आ रहा है इंटीजर तो हमारा क्या होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगी, अप्लाई होगी किस पे, आप इंटीजर पर, किसके लिए, फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए। तो चलिए हम देखते हैं हमारा ये प्रॉपर्टी कैसे होता है। देखिए जैसे हम मान लीजिए क्या ए और बी क्या है, दो इंटीजर ले लिए, दो इंटीजर्स ले लिए। अगर हम इसको ऐड कर दें, ए प्लस बी कर दें तो हमारा क्या आना चाहिए, एक इंटीजर आना चाहिए। ये क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। यानी हम इसको ऐड कर दें तो हमारा एक इंटीजर आ जाए तो हमारा क्या होना चाहिए, क्या हो जाएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगी, अप्लाई होगी किस पे, इंटीजर पर, क्या है, ओवर एडिशन पर एंड सब्ट्रैक्शन पर। एडिशन पर देखिए, एडिशन पर जैसे देखिए आपका 2 + 3, 2 क्या आपका इंटीजर, 3 क्या आपका इंटीजर, तो इसको हम ऐड कर देंगे तो हमारा क्या जाएगा 5। 5 भी क्या आपका इंटीजर। इंटीजर के बारे में देखिए आपको बताएगा कि 0 से इधर आपका 1 2 3 4 5 डॉट डॉट सो ऑन इनफिनिट, -1 -2 -3 ये सब क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। इधर आपका इनफिनिट, ये सब क्या है, इंटीजर है। इसके बारे में देखिए आपको डेफिनेशन इसका और इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। तो इंटीजर ध्यान रखिए कि क्या इंटीजर, आपको इंटीजर कहें हम तो आपको माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए हमारा इंटीजर क्या है, 0 के इधर आपका प्लस पॉजिटिव नंबर और 0 इधर आपका क्या है, नेगेटिव नंबर, सभी नेगेटिव नंबर इनफिनिट पर तुरंत आपको आना चाहिए कि हमारे ये क्या होंगे, इंटीजर होंगे। तो देखिए यहाँ से हमारा इंटीजर को 2 ऐड किया तो हमारा क्या आ गया, एक इंटीजर आ गया। 2 और 3 इंटीजर थे, हमारा ऐड किया 5 क्या है, एक इंटीजर है। इसलिए हमारा क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, एडिशन पर हमारे क्या होगा, अप्लाई होगा। सब्ट्रैक्शन के लिए देखिए अगर हम यही क्या करते हैं, 2 इंटीजर ए भी ले लें, अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा क्या आना चाहिए, एक इंटीजर। देखिए हम 2 और 3 ही ले लेते हैं। देखिए 2 में से हम 3 घटा रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। -1 क्या है, इंटीजर। अभी हमने पढ़ा 0 -1 -2 -3 ये सब क्या है, इंटीजर है। तो -1 क्या है, इंटीजर है। 2 क्या इंटीजर है, 3 क्या है, इंटीजर है। अगर हम घटा दें तो हमारा क्या आ गया, -1 आ गया। -1 क्या है, इंटीजर है। तो हम 2 इंटीजर को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे क्या प्राप्त हो रहा है, इंटीजर। इसलिए हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगा, अप्लाई होगा इंटीजर पर, फॉर किसके लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए। यानी हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, अप्लाई होता है दोनों के लिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। किस पे, ओवर किस पे, इंटीजर पर। अगला प्रॉपर्टी देखिए आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में देखिए आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या, अगर आपका ए और बी 2 इंटीजर है, यहां लिख दे रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है हमारा, अगर हम 2 इंटीजर ए और बी लेते हैं, इसका क्रम अगर हम a + b ऐड करते हैं तो हमारा b + क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है, ये फॉलो कर रहा है तो हमारा क्या होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, इस पे एडिशन फॉर क्या होगा, इंटीजर पर अप्लाई होगा किसके लिए, फॉर एडिशन के लिए। तो
पहले एडिशन के लिए देखते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए हो सकता है, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होगा। अभी पहले एडिशन का हम चेक करते हैं। एडिशन के लिए हमारा क्या होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी कि नहीं। तो एडिशन के लिए हम देखिए इसमें कैलकुलेट करते हैं। चलिए हम दो लेते हैं, दो रेशनल नंबर लेते हैं, दो इंटीजर लेते हैं। मान लीजिए 2 ले लिए और 5 ले लिए। तो हम पहले a प्लस बी फाइंड करेंगे, a प्लस बी फाइंड करेंगे, 2 प्लस 5 क्या हो जाएगा 7। अब यहाँ से करेंगे क्या, b प्लस से निकालेंगे। b प्लस का मतलब आपको पहले हम 5 रखेंगे फिर 2, तो 8 करेंगे, हमारा कितना आ जाएगा 7। यहाँ भी 7 हमारा, यहाँ भी 7, यानी कि दोनों जोड़ने पर हमारा 7 7 आ रहा है, इक्वल आ रहा है। दोनों पार्ट क्या लेफ्ट राइट साइड दोनों क्या है, इक्वल आ रहे हैं। इसका मींस क्या है, a b इक्वल टू आपका b प्लस a प्लस b इक्वल टू क्या है, b प्लस a। यानी कि दो इंटीजर को हम किसी भी क्रम में जोड़ें तो हमारा आंसर क्या आएगा, वही आएगा। तो इसका मतलब दैट मींस हमारा क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, इंटीजर पर क्या होगा, इंटीजर पर अप्लाई होगा। फॉर किसके केस में, एडिशन के केस में। सब्ट्रैक्शन के नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन के देखिए नहीं होगा। सब्ट्रैक्शन के लिए हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं, इसी नंबर को हम रख के पुट करके बता रहे हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होगा, नॉट किसके होगा, नॉट सब्ट्रैक्शन। केवल एडिशन के लिए होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होगा। देखिए कैसे, जैसे हम कर लें a माइनस b हमारा b माइनस a इसके बराबर नहीं होगा। जैसे देखिए हम वही ले लें 2 और 5, 2 और 5 क्या है, इंटीजर ले ले रहे हैं। चलिए करते हैं, तो 2 माइनस 5 करते हैं तो हमारा क्या आता है -3। अगर हम इसी को इधर कर लें, ये आपका b क्या है 5 है और a क्या है आपका 2 है, तो 5 माइनस 2 कर लें, कितना आ गया 3। यहाँ -3 है, यहाँ +3 है, क्या दोनों इक्वल हैं, नॉट इक्वल, दोनों इक्वल नहीं है। -3 और +3 क्या इक्वल है, नहीं इक्वल नहीं है। तो हमारा क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, इंटीजर की क्या है, सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होगा, नॉट अप्लाई होगा। मतलब सब्ट्रैक्शन पर क्या होगा, नॉट अप्लाई होगा। यानी कि कम्यूटेटिव हमारी प्रॉपर्टी क्या है, केवल एडिशन पर ही क्या होगी, अप्लाई होगी फॉर इंटीजर के लिए। चलिए अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। हमारा अगली प्रॉपर्टी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये देखिए ऐसे कहते हैं क्रमबद्ध नियम, कम्यूटेटिव को कहते हैं क्रमबद्ध नियम, एसोसिएटिव आपके क्या है, सहचर्य नियम। चलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखिए हम दोनों को लगा रहे हैं, सब्ट्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन। हमें मल्टीप्लाई डिवीजन में नहीं पढ़ेंगे, इसके अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो अभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं सब प्रॉपर्टियां। तो चलिए देखते हैं, अगर हमारा देखिए क्या a b c क्या है, 3 इंटीजर्स है। अगर हम इसको करें a प्लस b फिर प्लस c कर दें इक्वल टू a प्लस b प्लस c, अगर ऐसा हो जाता तो हमारा क्या आ जाएगा, तो हमारा देखिए क्या हो जाएगा, ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, अप्लाई होगी किस पे, इंटीजर पर, फॉर किसके लिए, एडिशन के लिए। तो चलिए देखते हैं, इसको हम प्रूव करते हैं कि हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, अप्लाई होगा इंटीजर पर किसके लिए, एडिशन के लिए। तो एग्जांपल ले लेते हैं, एबीसी का मान को पुट कर लेते हैं, यहाँ 2 यहाँ ले लेते हैं, 3 यहाँ ले रहे हैं, -5 ले रहे हैं। चलिए तो पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर ले रहे हैं। चलिए ऐड करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। तो इसको करेंगे सॉल्व, 2 + 3 और माइनस का करेंगे 5, तो हमारा 2 × 5 तो 5 - 5 क्या आ गया 5 इक्वल टू क्या आ गया 0। इधर आइए करते हैं, 2 प्लस क्या हो जाएगा 3 माइनस का हो जाएगा 5, यहाँ देखिए प्लस लगाएंगे फिर -5 करेंगे, इसको मतलब ब्रेक लगा लीजिए, तो हो जाएगा इक्वल टू 2 + 3 - 5 इक्वल टू 2। देखिए घटाएंगे तो आपका हो जाएगा +-2, तो हो जाएगा 2 - 2 इक्वल टू क्या आ गया 0। यहाँ पे देखो 0 आया, यहाँ पे क्या आया 0, यानी यहाँ भी यहाँ पर 0 इंटीजर आया, यहाँ पे 0 इंटीजर आया, दोनों इंटीजर 0 आए। तो हमारा कहने का मतलब क्या है, हमारा क्या होगा, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसके लिए क्या है आपका ट्रू है, मतलब हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, इंटीजर पर अप्लाई होगा, किसके लिए, एडिशन के लिए। सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए देखिए आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगा। सब्ट्रैक्शन के लिए आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगा, उसको आप सॉल्व करके देखिएगा, सब्ट्रैक्शन आप डाल लीजिएगा, उसको आपको देखिएगा सब्ट्रैक्शन के लिए। चलिए आगे देखते हैं, एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अगली प्रॉपर्टी देखिए आपका क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी देखिए आपका किसी भी, अगर हम किसी भी नंबर में कोई भी ऐसी संख्या जोड़ दें, मान लीजिए इसमें हम जोड़ दें तो भी नंबर आ जाए हमारा क्या, एक ही आ जाए, ठीक है, चाहे लेफ्ट से जोड़े चाहे हम राइट से जोड़े, ठीक है। अब इसमें क्या जोड़ दें, हमें यही आ जाए, तो हमें पता है 0, किसी भी संख्या में जोड़ते हैं तो वो यही संख्या आ जाती है। तो यहाँ देखिए क्या कर रहे हैं, राइट में जोड़ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट में जोड़ रहे हैं, तो हमारी क्या आ जाएगी, दोनों कंडीशन में हमारा ये आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं हमारा 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, किसके लिए, एडिशन के लिए, ठीक है, एडिशन के लिए। हमारे एडिशन के केस में हमारा क्या, एडिटिव एलिमेंट्स कितना है 0 है।
चलिए अब हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज आपका 1.2 पर। तो 1.2 का देखिए पहला क्वेश्चन आपका है राइट डाउन कर रहा है पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज कर रहा है -7, यानी कि हमें ऐसा इंटीजर लेना है जिसका सम कितना हो -7 हो, यानी जब करने पर हमारा योगफल कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो ऐसे हमें इंटीजर को हमें क्या करना है लेना है। तो हम ऐसे इंटीजर बहुत सारे बना सकते हैं, चलिए 2 बनाकर देखते हैं। लिखेंगे देखिए स्टेटमेंट आप लिखेंगे द इंटीजर हुज सम इज लिखेंगे हुज सम इज लिखेंगे -7 हुज सम इज -7 इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे कितना आपको पेयर बनाना है जोड़े बनाने, तो ऐसे लिखना हमें -7 बनाना चाहिए। तो देखिए 2 आप लिख लीजिए -9। अगर हम इन दोनों को सम करते हैं तो देखिए सम कर लीजिए प्लस -9 माइनस प्लस क्या हो जाएगा -2 -9 इसको टू क्या हो जाएगा -7। तो आपका 2 और 9 एक 2 ऐसे इंटीजर हैं जिनका सम क्या आएगा -7 आएगा। तो देखिए एक पेयर हो गया, और पेयर बना सकते हो 3 यहाँ -10 कर सकते हो, और भी पेयर बना सकते हो, बहुत सारे आप पेयर बना सकते हो। तो हमें एक ही पेयर लिखना, चाहे जो पेयर लिखो स्वतंत्र हो आप, चाहे जो पेयर लिखो सब सही है। ये नहीं कि आपका आंसर को देख लें वही लिख लें, कुछ भी लिखो जो आपका सम कितना होना चाहिए -7 आना चाहिए, सबके लिए क्या होगा ट्रू होगा। चलिए अगला देखिए, अगला कर रहा है डिफरेंस करा है 10। क्वेश्चन ऊपर लिखा है राइट डाउन करा पेयर ऑफ इंटीजर, ऐसे क्या है तो इंटीजर का हमें पेयर बनाना है, युग्म में लिखना है जिसका कह रहा है सम कितना आना चाहिए 7 और दूसरे में कह रहा है डिफरेंस कितना आना चाहिए -10 आना चाहिए। अब हमारा डिफरेंस कह रहा है डिफरेंस हमारा कितना चाहिए -10। तो हमें 2 इंटीजर का ऐसा पेयर लगाना है, पेयर बनाना है जिसका हमारा डिफरेंस कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए। तो लिखेंगे the integer whose difference is 10, the pair of the integer whose difference is 10 is equal to देखिए या एज लिख लीजिएगा, देखिए कितना होगा बना लीजिए आप -10 आना चाहिए, वो भी घटाने को हमारा आना चाहिए। तो देखिए कितना आप लिख लीजिए 2 कामा लिख लीजिए 2, यहाँ से हमारा 10 आना चाहिए तो आप लिख लीजिए 2 यहाँ +2 और आप लिख लीजिए +12 प्लस लगा लीजिए दोनों प्लस, यानी 2 और प्लस कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा -10। चलिए डिफरेंस निकालते हैं। तो देखिए हमारे डिफरेंस निकालने का मतलब आप बाद वाले में से मत घटाइएगा, पहले वाले में से दूसरे वाले घटाइएगा। डिफरेंस निकालना तो हमें पेयर बनाना तो पहले में से दूसरे को घटाइएगा, तो हमारा क्या आना चाहिए आपका 10 आना चाहिए। देखिए आपका 2 में से अगर हम 12 का करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट 12 का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए -8 प्लस है तो जाएगा कितना आएगा -10, क्योंकि -12 ज्यादा है सब्ट्रैक्ट करेंगे -10 आएगा, ये हमारा 10 आ गया, मतलब ये आपका एक पेयर हो गया। और भी सारे पेयर लिख सकते हैं जैसे 4 लिख लीजिए 40 लिख लीजिए, आपका 11 लिख लीजिए 11 लिख लीजिए और कितना लिख लीजिए आपका 21 लिख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा बहुत सारे हो जाएंगे। एक आपको लिखना है, एक चार जो लिखो। चलिए अगला देखिए क्या सम इज 0, ऐसे आपके इंटीजर लिखने जिसका सम क्या हो 0, तो हम उसका क्या ले लेंगे उसका अपोजिट नंबर ले लेंगे, ठीक है। यानी कि उसको हमें क्या करना एडिटिव इनवर्स ले लेना, एडिटिव इनवर्स ले लेना, किसी संख्या का उस संख्या का एडिटिव इनवर्स ले लेना। जैसे देखिए हमें 4 ऐसी संख्या 2 को जोड़ जिसका 0 आ जाएगा तो आपका 4 -4, अगर हम इसको ऐड करते हैं, अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो 4 -4 क्या आ गया 0, तो यहाँ देखिए 4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा -4 होगा, तो हम इसका एडिटिव इनवर्स लेना चाहिए, हमें लेना पड़ेगा। तो हमें इसका क्या हो जाएगा योगफल 0 हो जाना चाहिए, यानी कि हमें 4 लेना तो -4, 5 लेना तो -5, इन सब का योगफल क्या होगा 0 होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है there are right a pair of negative integer whose करा डिफरेंस गिवन करा 8, कह रहा ऐसे 2 कह रहा है नेगेटिव कह रहा है नेगेटिव इंटीजर का हमें पेयर बनाना है, युग्म बनाना है जिसका कह रहा डिफरेंस कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। यानी हमें 2 ये क्या करना है 2 इंटीजर ऐसे लिखने हैं कि पेयर बनाने हैं जिसका डिफरेंस कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। तो देखिए आप तो लिखेंगे द इंटीजर 2 इंटीजर द पेयर ऑफ 2 इंटीजर whose difference gives 8 each लिखेंगे, इतना स्टेटमेंट आप लिखेंगे स्वयं से क्वेश्चन से देख करके बना करके। इज देखिए आपको कितना हो जाएगा इज 8 इज इक्वल टू देखिए आपको कितना हो जाएगा हमारा 8 आना चाहिए। क्या करने को हमारा क्वेश्चन में कह रहा है डिफरेंस मतलब घटाने पर, डिफरेंस करने पर घटाने को हमारा 8 आना चाहिए। तो चलिए ले लेते हैं, मान लीजिए हम यहाँ ले रहे हैं 10 ले रहे हैं और दूसरा ले रहे हैं 2, 10 में से हम 2 क्या करेंगे 10 और 2 का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा 8 आएगा। और भी देखिए हम लिख सकते हैं, जैसे आप लिख लीजिए
4 लिख लीजिए, -6 लिख लीजिए। अगर 4 में से -6 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा 10। देखो -4 -6 सबका के अंदर माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 6 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, सॉरी 8 हमें लाना है, तो आप कर लीजिए इसको 4 कर लीजिए, 4 कर लीजिए। 8 हमें लाना है तो 4 कर लेंगे, यहाँ 4 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये देखिए हमारा राइट हो गया। हम चाहे जो पेयर लिख सकते हैं, ये पेयर लिख सकते हैं, ये पेयर। हमारा डिफरेंस कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। डिफरेंस कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। कुछ भी कोई भी पेयर लिख सकते हो। ये आपका दूसरी का A था, दूसरी का A। दूसरी का B देखिए, B क्या कह रहा है, B में देखिए कह रहा है राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड करा है पॉजिटिव इंटीजर व्हिच करा सम इज -5। कह रहा हमें एक नेगेटिव इंटीजर लेना है और एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है, और दोनों का योगफल क्या होना चाहिए -5 होना चाहिए। दोनों का योगफल कितना होना चाहिए -5 होना चाहिए। तो चलिए हम एक नेगेटिव इंटीजर ले रहे हैं -10 ले रहे हैं, दूसरा एक पॉजिटिव इंटीजर आप 5 ले लीजिए। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, -10 प्लस क्या हो जाएगा 5, या 5 कर लीजिए या प्लस करिए, चूज करिए। -10 + 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा -5, यानी हमारा योगफल कितना आना चाहिए -5। तो देखिए ये क्या हो गया, ये आपका एक पेयर हो गया, एक युग्म हो गया जिसका योगफल क्या आना चाहिए आ गया -5 आ गया। हमें योगफल कह रहा था, मतलब सम कह रहा था, जिसका सम आना चाहिए कितना आना चाहिए -5 आना चाहिए। देखिए और भी आप बना सकते हैं, इसमें और भी नंबर्स बना सकते हैं। जैसे देखिए आपको -8 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, अगर इन दोनों को जोड़िए तब भी क्या आएगा, प्लस करेंगे घटेगा कितना आएगा -5, क्योंकि -1 ज्यादा है -5 आएगा। और भी बना सकते हैं, कुछ भी कोई भी पेयर लिखो, एक पेयर हमें लिखना है। अगर देखिए सी दिया गया करा ये नेगेटिव इंटीजर आने पॉजिटिव इंटीजर व्हिच करा डिफरेंस इज करा 3। हमें एक ऐसा नेगेटिव इंटीजर लेना है और एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर लेना है, यानी नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर जिसका हमारा कह रहा है डिफरेंस कितना आना चाहिए -3, या -3 है, जिसका डिफरेंस कितना आना चाहिए आपको -3 आना चाहिए, यानी घटाने पर हमें क्या मिलना चाहिए -3। क्या लेना है, एक नेगेटिव इंटीजर लेना है, एक हमारा नेगेटिव इंटीजर होगा और दूसरा क्या होगा पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो चलो हम लेते हैं जिसका डिफरेंस आपका 3 आना चाहिए। तो यहाँ से ले रहे हैं हम -5 ले रहे हैं, -5, और एक और ले लेते हैं, एक पॉजिटिव ले लेते हैं -5, डिफरेंस हमें निकालना है। तो आप ले लीजिए -5, फिर या तो -2 ले लीजिए, -2 और यहाँ से ले रहे हैं +1। अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, एक नेगेटिव लेंगे दूसरा पॉजिटिव लेंगे, यही क्वेश्चन दे रहा है, एक नेगेटिव होना चाहिए दूसरा क्या होना चाहिए पॉजिटिव, और फिर उसका डिफरेंस निकालो कितना आना चाहिए -3। तो -2 1 ले लीजिए। अगर हम इसको -2 में से क्या करेंगे घटाएंगे, क्या घटाएंगे -2 में से घटाएंगे, क्या घटाएंगे 1 घटाएंगे, तो -2 -1 क्या आएगा -3, यानी कि आपका एक पेयर ये हो गया। आप -3 और 0 ले लीजिए, -3 0 एक पेयर बन जाएगा, दोनों इंटीजर है, -3 0 जो 0 भी इंटीजर है, दोनों को घटाएंगे, 3 -3 में से 0 घटाएंगे -3 आ जाएगा। और भी ले लीजिए और बड़ा ले लीजिए, इसके बाद आपका एक नेगेटिव नंबर ले लीजिए, लेकिन हमें दोनों पॉजिटिव नंबर लेना है, ध्यान देना हमें एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो केवल आपका -2 और 1 ले लीजिए, ये तो 0 है, 0 ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो इसको छोड़ दीजिए, ये लीजिए। अगला देखिए हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है हमारा तीसरा, कह रहा है इन एक क्वेश्च, यानी कि एक पूर्ण प्रश्न में, यानी कि एक पहले दिया गया है, कह रहा टीम ए स्कोर, टीम ए का स्कोर कर रहा -40 10 एंड 0, यानी टीम का स्कोर देखिए -40 है, 10 है, 0 है। फिर करा टीम बी स्कोर करा 10 0 -40 इन करा 3 राउंड, इन 3 सक्सेसिव राउंड, यानी कि 3 क्रमागत क्या है राउंड्स में हमारे टीम ए और बी के स्कोर दिए गए हैं। फिर पूछ क्या रहा व्हाट टीम स्कोर करा मोर, किस टीम का कह रहा है स्कोर ज्यादा है, और कह रहा है कैन यू से दैट, क्या आप बता सकते हैं या कह सकते हैं, डायरेक्ट भी कह रहा कैन गेट इंटीजर इन कह रहा एनी ऑर्डर, कह रहा क्या हम इस इंटीजर को किसी भी ऑर्डर में या किसी भी क्रम में क्या जोड़ सकते हैं, क्या इस इंटीजर को हम किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। तो हमें ये दोनों करना है, तो चलिए लिखते हैं, पहले हम इसको लिख लेते हैं, हमारा टीम ए का स्कोर कितना है और टीम बी का स्कोर कितना है। तो लिखते हैं टीम ए का स्कोर लिखते हैं, देखिए स्कोर टीम ए कितना दिया गया 40 10 0, ये टीम ए का स्कोर है,
-40 दिया गया, -40 10 0, -40 10 0। ये टीम ए का स्कोर है। स्कोर ऑफ टीम बी। टीम बी का स्कोर दिया गया, देखिए टीम बी का स्कोर क्या है 10 0 माइनस कर दिया गया 40। फिर लिखेंगे सम ऑफ टीम ए स्कोर, यानी टीम ए की स्कोर का सम ऑफ टीम ए स्कोर जोड़ लीजिए आपका -40 प्लस 0 प्लस 10, तो इक्वल टू कितना है -40 प्लस 0 प्लस 10 कितना आ जाएगा -30 आ जाएगा। अब लिखेंगे बी का, देखिए बी का भी जोड़ेंगे सम ऑफ स्कोर ऑफ टीम ए, सम ऑफ स्कोर ऑफ टीम ए, ऐसे लिखिए सम ऑफ स्कोर ऑफ टीम ए, सम ऑफ स्कोर ऑफ टीम बी। टीम का लिखेंगे बी का देखिए यहाँ से लिख लीजिए, बी है -30 होगा। बी की कितना आएगा, बी को जोड़ दीजिए 10 प्लस 0 माइनस का हो जाएगा 14, या प्लस कर दीजिए माइनस ब्रैकेट में कर लीजिए, फिर जोड़ेंगे 10 प्लस आपका 0 प्लस आपका -40 हो जाएगा, 8 करेंगे क्या आ जाएगा -30 आ जाएगा। तो ये देखिए ये भी -30 आया, ये भी -30 आया, तो दोनों का क्या आया, दोनों का स्कोर क्या है इक्वल आया। इस क्वेश्चन में हमें पूछ क्या रहा है, हमें पूछ रहा है व्हिच टीम का स्कोर मोर, कर किस टीम का स्कोर क्या अधिक है, तो किसी का अधिक नहीं, दोनों का इक्वल है। तो लिखेंगे द स्कोर ऑफ बोथ टीम आर इक्वल, दोनों टीम का स्कोर क्या है इक्वल है, -30। फिर पूछ रहा है क्या कैन वी से, क्या हम कह सकते हैं कि वी कैन ऐड एनी इंटीजर इन एनी ऑर्डर, क्या हम किस इंटीजर को, यानी जो इंटीजर दिए गए हैं इसको किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। तो यस वी ऐड गिवन इंटीजर इन एनी ऑर्डर, यानी कि हम दिए गए इंटीजर किसी भी क्रम में जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 30 ही आएगा। चलिए देखिए हम जोड़ते, यहाँ देखिए पहले हम 40 रखें, फिर हमने क्या किया 0 ऐड किया, फिर 0 फिर यहाँ पर 10 जोड़े तो हमने 8 कर लिया, तो क्या हमारा 30 आया। फिर हम क्या किया 10 0 और -40 लिए, तब भी हम ऐड किया, तब भी हमारा कितना आया -30 आया। दोनों केस में हमारा तो -30 आया। इसका हम कह सकते हैं क्या कि हम इस इंटीजर को किसी भी क्या ऑर्डर में जोड़े, किसी भी क्रम में जोड़े तो हमारे सम कितना आएगा -30 ही आएगा। तो हम कह सकते हैं यस, ठीक है, वी कैन ऐड इन एनी ऑर्डर, यानी हम इसको किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक अ फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, कर खाली स्थान भरिए ताकि आपका नीचे दिए गए क्या वाक्य क्या हो जाए सही बन जाए, सही हो जाए। कह रहा खाली स्थान भरिए कि दिया गया क्वेश्चन, दिया गया क्या वाक्य हमारा क्या हो जाए सही हो जाए। तो देखिए हमें भरना है, इसमें फिल करना है। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का हम पहला बताते हैं। 4 का पहला फिल करते हैं। 4 का फर्स्ट है दिया गया -5 प्लस -8, फिर प्लस दिया गया या यहाँ से इक्वल दिया गया, सॉरी इक्वल दिया गया है, फिर दिया गया -8 फिर यहाँ हमें प्लस फिर करना है। देखिए यहाँ से फिर क्या करना हमें उस फिर करना हमें भरना। तो यहाँ देखिए क्या गया -5 प्लस क्या दिया -8 इक्वल टू -8 प्लस क्या दिया हमें भरना। तो देखिए ये आपका इस प्रकार का है, ये देखिए ये प्लस बी और बी प्लस ए टाइप का ये प्रॉपर्टी है, आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो हम इसको किसी भी क्रम में ऐड करें तो हमारा सेम रहेगा, इक्वल रहेगा। दैट मींस हमारा क्या बन जाएगा -5, यहाँ आपका 5 यानी a प्लस b है, तो यहाँ b प्लस b मतलब a है और प्लस क्या भरा जाएगा, a मींस क्या आ जाएगा -5। तो यहाँ क्या बदल दिया जाएगा -5, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ क्या होना पड़ेगा -5। अगला देखिए दिया गया है -53 प्लस आपका देखिए डॉट डॉट किया गया इक्वल टू आपका -53, यानी कि हम -53 में कितना ऐड कर दें कि -53 हो जाए। तो अभी हम बताएं क्या आपका जो ऐड कर दिया जाए एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब इसका हमें एडिटिव आइडेंटिटी हम इसमें इसका निकालना है। तो हम इसमें क्या करेंगे एडिटिव आइडेंटिटी हमारा क्या होता है 0, तो 0 ऐड करेंगे हमारा फिर वही संख्या प्राप्त हो जाएगी, यानी 0 भरा जाएगा। अगला देखिए नंबर है आपका 70 प्लस यहाँ डॉट डॉट फिर इक्वल टू हमारा 0, यानी 70 में कितना ऐड कर दिया हमारा 0 आ जाए। तो इसका क्या है, इसका एडिटिव इनवर्स हमें जोड़ना है, एडिटिव इनवर्स हमें क्या करना है जोड़ना। तो 17 का एडिटिव इनवर्स क्या आएगा -17,
-17 हिट कर देंगे, 17 में 17 हट जाएगा, माइनस माइनस कर जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, हट जाएगा, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब बाकी देखिए आपका 2 बचे हैं, उसको आप स्वयं सॉल्व करिएगा। अब इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम इसका अगला आपका एक्सरसाइज 1.3 उसके बारे में बताएंगे, फिर उसको स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप इसका रिवीजन करिए और जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करिए, और जो भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आए उसको आप व्हाट्सअप कर लीजिए या बात कर लीजिए, उसको हम आपको बता देंगे। चलिए तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।